आज हम आँख जो अपन टॉपिक चालू स्टार्ट था उसमें नेक्स्ट वीडियो में पार्ट नंबर 2 में हम बात करते हैं आँख से संबंधित होने वाली सारी समस्याएं, उनसे संबंधित होने वाली सारी प्रॉब्लम्स कि होता क्या है, कैसे किस टाइप से इसमें देखते हैं। तो ये हम पहले से सारी चीज़ें देख चुके हैं और पहले से सारी चीज़ें देख चुके हैं। इसका मतलब क्या है कि हम अच्छे से जानते हैं कि हमारी जो आँख होती है एक संवेदी एक अंग होता है हमारे शरीर का, और उस संवेदी अंग को ढकने के लिए, कवर करने के लिए एक हड्डी का एक आवरण पाया जाता है जिसे हम नाम देते हैं क्या, नेत्र कोटा। नेत्र कोटर, क्या नाम देते हैं इसे हम, नेत्र कोटर। अब यहाँ पर मैंने डायग्राम जो बनाया है वो क्या है, इसको समझना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी चीज़ें काम आ जाती हैं। तो देखो ये हमारी आँख है, सारी प्रोसेस हमने लास्ट वीडियो में समझ ली थी सारी की सारी। हमारी आँख में एक लेंस लगा रहता है यहाँ पर, और ये जो लेंस होता है वो होता है उत्तल लेंस। हमारी जो आँख में जो लेंस लगा रहता है ये जो होता है, ये कौन सा लेंस होता है, उत्तल लेंस, कॉन्वेक्स। कौन सा, कॉन्वेक्स लेंस। ये जो होता है ये अगर इधर उधर हिलता है तो इससे प्रॉब्लम क्या होती है, इससे प्रॉब्लम होती है कि हमारी आँख में जो रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो भी क्या होगा, हिलेगा। और इस हिलने को रोकने के लिए, इस लेंस को हिलने से रोकने के लिए इसको एक जगह स्थायी कर दिया जाता है तथा इस लेंस के पीछे की तरफ एक द्रव पाया जाता है। इस द्रव को हम कहते हैं क्या, काचाभ द्रव। क्या कहते हैं हम इसको, काचाभ द्रव। तो लेंस के पीछे की ओर एक द्रव पाया जाता है जिसे हम कहते हैं काचाभ द्रव, और लेंस से आगे की ओर द्रव पाया जाता है जिसे हम कहते हैं जलीय द्रव। ये काचाभ द्रव करता क्या है कि हमारी जो रेटिना होती है उस रेटिना पर दाब को बनाए रखता है। अगर रेटिना पर दाब को बनाए रखेगा तो रेटिना जो है वो एक जगह स्थिर रहेगी, और एक जगह स्थिर रहने के कारण उस पर जो प्रतिबिंब बनेगा वो भी क्या रहेगा, स्थिर, मतलब वो इधर उधर हिलेगा डुलेगा नहीं। तो इसलिए काचाभ द्रव हमारी आँख पर जो रेटिना होती है उस पर एक दाब लगाता है, उसे कहते हैं हम अपन अंतःनेत्रीय दाब, या इस द्रव को कहते हैं अपन अंतःनेत्रीय द्रव। कौन सा द्रव कहते हैं, काचाभ द्रव है अंतःनेत्रीय द्रव, और ये जो दाब लगाता है उसे अंतःनेत्रीय दाब भी कहते हैं। तो ये एक छोटी सी चीज थी यहाँ पे। अब हम इसके बाद में देखते हैं कि हमारी आँख में होने वाले रोग। हमारी आँख में कौन कौन से रोग होते हैं, उनका उपचार क्या है, एग्जाम्स की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितनी भी आप एग्जाम दोगे उसमें सारे के सारे आँख से रोग जो है वो सारे के सारे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप अभी तक आपने पता नहीं क्या पढ़ा, कैसे पढ़ा, लेकिन अब जो चीज़ें हैं अगर उनको आप ध्यान से कर लेते हो तो एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन आपके हर एक एग्जाम में यहाँ से सही होंगे। तो अब देखते हैं कि आँख में होने वाले रोग। अब बात करते हैं हम हमारी आँख में होने वाले रोग। इम्पोर्टेंट है, ध्यान से समझना है इनको। समझ में आया है तो वीडियो को वापस देखें, पूरा देखें। तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं रतौंधी रोग की, नाइट ब्लाइंडनेस। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। अब आप बोलोगे कहाँ पे पढ़ चुके हैं, तो संतुलित भोजन में हमारा पहला ही पार्ट है या दूसरा पार्ट है संतुलित भोजन, विटामिन ए। तो विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी रोग। अब होता कैसे ये अपन ने वहाँ पे भी समझा, लेकिन जो उस वीडियो को नहीं देख पाया वो जिसको ये देख रहा है वो इसको ध्यान से समझ ले। कैसे देखो, अभी हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि जो हमारी आँख होती है उसमें आँख में जो आंतरिक जो परत होती है उसमें रॉड और कोन, शंकु और शलाका पाए जाते हैं। तो हमारी आँख में एक इस प्रकार की आकृति पाई जाती है जिसे अपन शलाका कहते हैं। समझ में नहीं आया तो लास्ट वीडियो में देख सकते हो आप, समझा रखा है। शलाका या रॉड, ये जो शलाका होती है हम अच्छे से जानते हैं अंधेरे में देखने के लिए काम आती है, लेकिन इस शलाका के अंदर भी एक द्रव भरा रहता है। उस पदार्थ का नाम है क्या,
मुख्यतः हम यहाँ पे बात करें तो दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, एक तो रेटिनिन और एक बी। अब बी क्या है? बी कोई भी पदार्थ हो सकता है, अपने काम का नहीं है बस बी। क्यों काम का नहीं है? क्योंकि जो बी पदार्थ है इसको तो अपनी बॉडी जो है खुद बनाती है, इसका निर्माण बी जो है इसमें इसका निर्माण बॉडी हमारी खुद करती है। लेकिन जो रेटिनिन जो है ये हम विटामिन ए से प्राप्त करते हैं। कहाँ से प्राप्त करते हैं? विटामिन ए से। और विटामिन ए कहाँ से प्राप्त होता है? हमारे भोजन से। अब हुआ क्या, अगर हम भोजन में विटामिन ए कम खा रहे हैं या विटामिन ए की कमी हो जाए किसी भी कारणवश, तो रेटिनिन कैसा बनेगा? कम बनेगा या फिर नहीं बनेगा। रेटिनिन नहीं बनेगा तो क्या रोडोप्सिन बनेगा? क्या ये भी नहीं बनेगा। और अगर रोडोप्सिन नहीं बनेगा तो क्या आप अंधेरे में देख सकते हो? क्या नहीं देख सकते, तो अंधेरे में देख नहीं पाएंगे। और अगर अंधेरे का मतलब क्या होता है? रात, और नहीं देखने का मतलब क्या होता है? अंधा। तो अपन रात में क्या हो जाएंगे? अंधे। इसलिए इस रोग को कहते हैं अपन रतौंधी। इसलिए कहते हैं कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी रोग। मुख्य कारण क्या है? रोडोप्सिन। सलाका, रोड अंधेरे में देखने के काम आती है। नेक्स्ट देखते हैं अपन। आप अच्छे से समझते हो निकट दृष्टि दोष क्या होता है, दूर दृष्टि दोष क्या होती है, ये सारी चीजें आप बहुत अच्छे से जानते हो। आप सब जानते थे, लेकिन हमारे आज तक सब कंफ्यूजन में रहा है। निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष हमारे आज तक कंफ्यूजन में रहा है। देखो आज शायद आपका कंफ्यूजन खत्म हो जाए। तो देखो किसी भी चीज का प्रतिबिंब बनने के लिए जरूरी होता है कि उसकी दो किरणें आपस में आकर के मिले, और जहां पर मिलती है उस जगह पर क्या बनेगा? उसका प्रतिबिंब बनेगा। तो मैंने यहाँ पर तीन कंडीशंस लिए, एक तो है सामान्य, एक है निकट दृष्टि दोष और एक है दूर दृष्टि दोष। सामान्य का मतलब तो यह है कि आदमी बिल्कुल स्वस्थ है, ठीक है, उसको क्लियर दिख रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि कोई प्रकाशीय किरण आ रही है, आंख में प्रवेश कर रही है, उत्तल लेंस से टकरा करके इसका प्रतिबिंब कहाँ बन गया? रेटिना पर। तो प्रतिबिंब कहाँ बन गया? रेटिना पर, मतलब है सामान्य, इसको सारी चीजें क्लियर दिखाई दे रही है। लेकिन अगर हम आगे बात करें निकट दृष्टि दोष, इसको अपन कहते हैं मायोपिया। अब इसमें होता क्या है समझना, कि इसमें होता क्या है? निकट दृष्टि दोष ये थोड़ा सा उल्टा होता है यहाँ पर सुनने में और समझने में। निकट दृष्टि दोष सुनने से तो ऐसा लग रहा है कि निकट मतलब पास, दृष्टि दोष मतलब पास की वस्तु दिखाई नहीं देती। लेकिन इसमें क्या होता है? पास की तो दिखाई देती है लेकिन दूर की दिखाई नहीं देती। अब पास की वस्तुएं दिखाई दे रही है, इसका मतलब क्या है? जो प्रकाश किरणें जा रही है वो दूर जाके मिल रही है पास। सर पास की दिखाई दे रही है, इसका मतलब पास मिल रही है। तो वही तो है कि ये जो दो प्रकाशीय किरणें हैं ये लेंस से टकराई और रेटिना से पहले ही मिल जाती हैं। रेटिना से कहाँ मिल जाती हैं? पहले ही। इसलिए जो प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना से पहले बनता है। अब बताओ पास की वस्तु स्पष्ट दिखेगी या नहीं दिखेगी? कि सर निकट की वस्तु आपको स्पष्ट दिखाई देगी, बिल्कुल ठीक है। क्या दूर की दिखाई देगी? कि सर नहीं दिखेगी। अब प्रॉब्लम आ गई। अब सर मेरे को पास की तो दिख रही है लेकिन दूर की तो दिख ही नहीं रही, अब क्या करूं? इसका मतलब है कि ये जो प्रकाशीय किरण जो पहले मिल चुकी है इनको फैला करके कहां पर मिलाना है? रेटिना पर। और रेटिना पर तभी मिलेंगी जब प्रकाशीय किरणें क्या होंगी? फैलेंगी। और फैलाने का काम कौन करता है? अपने अवतल लेंस। तो मैंने आंख के बाहर चश्मे के रूप में, लेंस के रूप में, किसी के रूप में मैंने एक अवतल लेंस लगा दिया। अवतल और उत्तल अपन कभी पढ़ेंगे इनको। तो जैसे मैंने अवतल लेंस लगाया तो ये अवतल लेंस क्या करता है कि जो प्रकाशीय किरणें आ रही है इनको फैला देता है। ये फैला दी और ये फैलाने से ये दूर जाकर के मिलती है, और दूर जाकर के मिलती है कहां पर? रेटिना पर। अब इसका मतलब हम पास की भी देख रहे हैं, दूर की भी देख रहे हैं, तो सीधी सी बात है इसका उपचार, इलाज क्या है? अवतल लेंस कॉनकैव। कॉनकैव कौन सा लेंस? कॉनकैव लेंस। और अपन कई बार सोचते हैं, कई बार सुनते हैं यार -0.5 -0.5 इस तरीके से कुछ पता नहीं क्या क्या सोचते रहते हैं, सुनते हैं। तो माइनस का मतलब होता है अवतल और प्लस का मतलब होता है उत्तल, कॉनकेव्स, कॉन्वेक्स। अब इसी प्रकार से हम दूरदृष्टि दोष की बात कर रहे हैं तो हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया तो देखो इसमें क्या होता है? दूर दृष्टि दोष। सुनने से तो लग रहा है कि सब दूर दृष्टि दोष, दूर की दिखाई नहीं देती, लेकिन ना, इसमें दूर की तो स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन पास की नहीं दिखाई देती। इसका मतलब क्या है कि जो प्रकाश की किरणें हैं जो दूर जाके मिलती हैं, पास नहीं मिलती, तो मेरे को प्रकाश की किरणों को कहाँ मिलाना है? पास मिलाना है, मतलब रेटिना पर मिलाना है। इसमें क्या होता है? प्रकाश की किरणें जा रही हैं, ये रेटिना से बाहर मिलती हैं। कहाँ मिलती हैं? रेटिना से परे। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? रेटिना से परे। अब बताओ दूर जाके मिल रही है
तो क्या पास की स्पष्ट दिखाई देंगी? कि सर निकट की स्पष्ट दिखाई नहीं देंगी। तो क्या दूर की स्पष्ट दिखाई देंगी? हाँ सर, दूर की स्पष्ट दिखाई देंगी। अब इनको पास लाने का काम कौन सा लेंस करता है भाई? जब फैलाने का काम करता है अवतल लेंस, तो पास लाने का काम कौन सा करेगा? उत्तल लेंस। तो मैंने आंख के बाहर कौन सा लेंस लगा दिया? उत्तल। ये प्रकाशीय किरणों को पास ला देगा और ये कहां पर बना देगा? प्रतिबिंब रेटिना पर। अब आप याद कैसे रखोगे? तो देखना, एक शब्द है यहाँ पर निकट और एक है दूर। निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। और ऐसे ही मेरे पास दो शब्द हैं, अवतल लेंस और उत्तल लेंस। ज्यादा वाले के साथ ज्यादा वाला, कम वाले के साथ कम वाला। तो निकट में ज्यादा शब्द है, अवतल में भी ज्यादा है, तो इसके साथ ही है, इसमें कम और इसमें भी कम। तो निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस काम आता है? अवतल। और दूर दृष्टि दोष में उत्तल। समझ में जाना चाहिए। एक रोग होता है अपने जरा दृष्टि दोष, जिसको अपन एक और नाम से जानते हैं प्रोसबायोपिया। किस नाम से जानते हैं? प्रोसबायोपिया। इसमें क्या होता है कि किसी व्यक्ति को ना तो पास की दिखाई देती है स्पष्ट रूप से और ना ही दूर की दिखाई देती है स्पष्ट रूप से। तो अब क्या किया जाए? तो वो जो चश्मे लगाएगा वह व्यक्ति वो द्विफोक्सी लेंस होगा उसमें। कैसा लेंस होगा? द्विफोक्सी, मतलब ऊपर भी लेंस होगा चश्मे में और नीचे भी लेंस होगा। तो जरा दृष्टि दोष प्रोसबायोपिया उपचार द्विफोक्सी लेंस। द्विफोक्सी लेंस का मतलब है ऊपर तो जो होगा वो अवतल लेंस और नीचे जो होगा वो उत्तल लेंस। इसमें क्या होता है? इसमें निकट दृष्टि दोष भी होता है व्यक्ति को और दूर दृष्टि दोष भी होता है। अब अपन आगे वाले रोगों की बात करते हैं, मोतियाबिंद वगैरह और दृष्टि वैषम्य। अब अपन मोतियाबिंद की जगह बात करें तो देखो यहाँ तक समझ में आ गया होगा सबके? देख सकते हो थोड़ा सा? देखो मोतियाबिंद, मोतियाबिंद क्या होता है? देखो जैसे जैसे व्यक्ति की उम्र बढ़ती जाती है तो क्या होता है कि उसकी जो आंखें होती हैं उन आंखों का जो पानी होता है वो सूखता चला जाता है। एक देखो एक चीज होती है, ये मान के चलो मेरा लेंस है, इस लेंस में देखने के लिए कंडीशंस होती हैं कि ये चिकना होगा। कैसा होगा? चिकना और पारदर्शी। लेकिन होता क्या है कि जैसे जैसे व्यक्ति की उम्र बढ़ती जाती है तो ये जो लेंस होता है, ये जो लेंस होता है इस लेंस पर कैल्शियम जमने लग जाता है। कैल्शियम की परत जमने लग जाती है। बताओ कैल्शियम जब जमेगा लेंस के ऊपर तो लेंस कैसा हो जाएगा? चिकना रहेगा कि नहीं? खुरदरा हो जाएगा। और पारदर्शी रहेगा क्या? नहीं रहेगा। तो होता क्या है कि मनुष्य की जो आंख होती है, मनुष्य की जो आंख में पाए जाने वाला जो लेंस होता है वो चिकना व कैसा होता है? पारदर्शी होता है। लेकिन लेंस पर कैल्शियम की परत जमा हो जाने के कारण होता क्या है कि जो लेंस होता है वो खुरदरा हो जाता है और अपारदर्शी हो जाता है, जिसके कारण ना तो पास की वस्तुएं साफ दिखाई देती है और ना ही दूर की वस्तुएं साफ दिखाई देती हैं। और इसके लिए अपन क्या करते हैं, जो हमारी आंख होती है इसका नेत्र का जो करते हैं वो करते हैं ऑपरेशन नेत्र प्रत्यारोपण। क्या करते हैं? नेत्र प्रत्यारोपण। ये कौन सा हो गया? मोतियाबिंद। अब बात करते हैं हम दृष्टि वैषम्य। दृष्टि वैषम्य, अबिंदुकता। इसका मतलब होता है अबिंदुकता का मतलब कि हमारी आंख में जो प्रतिबिंब बनता है, हमारी आंख में जो प्रतिबिंब बनता है वो एक स्थान पर स्थिर नहीं रहता। वो एक स्थान पर स्थिर नहीं रहता। ये क्या रहता है? हिलता रहता है। इसमें क्या होता है कि इस दोष में प्रतिबिंब एक जगह पर नहीं बनता। इसके उपचार के लिए हम एक लेंस का उपयोग करते हैं और वो लेंस है बेलनाकार। उपचार बेलनाकार लेंस।
कौन सा लेंस है? बेलनाकार लेंस। इसके बाद हमारी आंख में एक लास्ट रोग रह गया, वो है वर्णांतक। कौन सा है? वर्णांतक, कलर ब्लाइंडनेस। और ये जो कलर ब्लाइंडनेस है ये है आनुवांशिक रोग। आनुवांशिक रोग। ये जो आनुवांशिक जब रोग पढ़ेंगे तब जाके हम किसके बारे में बात करेंगे? वर्णांतक के बारे में। तो आज हमारा ये 2 पार्ट में आंख जो है ये हमने क्लियर किया। आप इसको 1 बार 2 बार आपको जितना पसंद आए देखें, समझ में नहीं आए दोबारा देखें। आप क्वेश्चंस जो है किसी भी एग्जाम्स के सॉल्व करें। बाकी आप कोई भी किताब जो है उसको उठाना, यहाँ से क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चंस आपके बाहर नहीं जाएंगे। धन्यवाद।